गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पर्यायवाची शब्द करेंगे। आपकी व्याकरण की पुस्तक में पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, उनको हम पढ़ेंगे आज। पर्यायवाची शब्द कौन से शब्द होते हैं? पर्यायवाची शब्दों को समानार्थक शब्द भी कहते हैं। समान अर्थ वाले कि जिनका अर्थ एक समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ वाले जिनके जो मीनिंग है वो सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे सेम मतलब कि समान, जो उसी के समान, जैसे कोयल है फॉर एग्जांपल, हमारे सामने उदाहरण के तौर पर कोयल। तो कोयल का और कौन कौन से नाम हैं? तो उन ऐसी चीज़ों को हम समानार्थिक शब्द, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द। ध्यान से सुनिए बच्चों, और आप इनको याद भी करेंगे। कोयल, कोयल का और कौन सा नाम है? क्या क्या कोयल को और किस नामों से पुकारा जाता है? कोकिला, कोकिल, वसंत दूत, श्यामा। कोयल का क्या क्या नाम है? कोकिल, वसंत दूत, श्यामा। आगे देखें, कौशल, कुशलता, योग्यता, निपुणता, प्रवीणता। अब कौशल के कितने नाम हैं? देखो, कौशल को हम कुशलता भी कह सकते हैं, योग्यता भी, निपुणता भी। हम कहते हैं कि वह बड़ा निपुण व्यक्ति है, वह बड़ा प्रवीण व्यक्ति है। इसका मतलब कि उसमें सभी गुण, संपूर्ण गुण है, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? कौशल। कुशलता, योग्यता, निपुणता, प्रवीणता। आगे गणेश। अब गणेश भगवान, यहाँ पे गणेश जी हैं। गणेश जी के कितने नामों से उनको जाना जाता है? विनायक, लंबोदर, गजानन, एकदंत। अब गणेश जी के देखो कितने नाम हैं? विनायक, लंबोदर। सबका जो अर्थ है, सबका जो मीनिंग है वो एक समान है, एक जैसा ही है। चाहे हम विनायक बोल लें तभी हम गणेश जी को पुकार रहे हैं, लंबोदर बोल लें तभी हम गणेश जी को बुला रहे हैं, गजानन, एकदंत। तो ये सब गणेश जी के नाम हैं। गणेश जी को इतने नामों से पुकारा जाता है। तो आगे देखते हैं, गायें। गायें, अब गायें को हम गो भी कह सकते हैं, धेनु भी कहते हैं, गौ भी कहते हैं। गायें के कितने नाम हैं? गो, धेनु, गौ। उद्यान, उद्यान का बाग। उद्यान क्या होता है? जो बगीचा, पार्क। अब उसके कितने नाम है उद्यान? कुछ लोग उद्यान बोल लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बाग में चलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बगीचा, वाटिका, उपवन। तो अब देखो उद्यान के कितने अर्थ हैं। सब उद्यान के जो अर्थ हैं वो एक समान हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं, अलग अलग नामों से पुकारा। जैसे जैसे हम ईश्वर को भगवान कहते हैं, कुछ लोग अल्लाह कहते हैं, लेकिन वो है तो एक ही गॉड, एक ही भगवान है। तो ऐसे ही अब उद्यान, बाग समानार्थिक शब्द में, पर्यायवाची शब्द में एक ही शब्द को अलग नामों से पुकारा जा रहा है, लेकिन उनके जो अर्थ हैं वो एक ही समान है। बाग, बगीचा, वाटिका, उपवन, ये सब क्या है? उद्यान। उद्यान को हम बाग भी कहते हैं, बगीचा, वाटिका, उपवन। उजाला, अगला देखिए, उजाला। उजाला हमें पता है कि रोशनी होती है, प्रकाश और दीप्ति, और हम इसको क्या कहते हैं? दीप्ति। उजाला, प्रकाश, दीप्ति और रोशनी। दीप्त, प्रकाश, रोशनी। अब अगला देखिए, उन्नति। उन्नति अब उन्नति का है तरक्की भी हम कह सकते हैं, विकास, प्रगति, उत्थान। अब उन्नति के कितने नाम हैं? विकास, प्रगति, उत्थान। आगे देखिए, कमल। कमल, अब कमल, यहाँ पे कमल का फूल, कमल, उसके कितने नाम हैं? राजीव, पंकज, सरोज, जलज। राजीव, पंकज, सरोज, जलज। कनक, अगला देखिए, कनक। अब कनक हम सुनने में ऐसा लगता है भी खाने वाली कनक, खाने वाली कनक भी हो सकती है, लेकिन इसको हम यहाँ पे किन अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं? सोना। कनक का दूसरा नाम क्या है? सोना, स्वर्ण, कंचन, हंस। सोना, स्वर्ण, कंचन, हंस। तो यहाँ पे कितने नामों से इसको अनाज के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, कनक। तो अभी इसकी कनक के इतने अर्थ हैं, इतने नामों से इसे पुकारा जाता है। अश्व, अश्व के
अश्व को देखिए, घोड़ा, घोटक, घोड़ा, घोटक है, घोड़ा घोटक है। बाजी भी कह सकते हैं, यहाँ पे दिया नहीं हुआ, लेकिन घोड़ा, घोटक, बाजी ये सब अश्व, इसको घोड़े के ही एक समान अर्थ वाले शब्द हैं। आगे देखते हैं असुर। अब असुर किसको बोलते हैं? राक्षस को। दैत्य, दानव, निशाचर। असुर, दैत्य, निशाचर, दानव, राक्षस, दैत्य, ये इतने इसके अर्थ हैं जो समान हैं, एक ही समान अर्थ हैं असुर के। हम असुर भी कह सकते हैं, दैत्य भी कह सकते हैं, इनके मीनिंग डिफरेंट नहीं होंगे, ये एक ही समान रहेंगे। अहंकार, अहंकार क्या है? अभिमान। अब अहंकार की जगह हम अभिमान भी बोल सकते हैं, घमंड भी कह सकते हैं, दर्प, और क्या कह सकते हैं? दर्प। अगला देखिए आनंद। आनंद क्या है? हर्ष, खुशी, उल्लास, प्रसन्नता। तो ये क्या है? कहते हैं ना, हम कहते हैं बहुत मज़ा आ गया, आज तो आनंद ही आ गया, कुछ खाकर या कहीं घूमकर, तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना कि आनंद आ गया। कुछ लोग कहते हैं हमें उल्लास मिला, कुछ लोग कहते हैं हर्ष हुई, कुछ लोग कहते हैं प्रसन्नता मिली। तो इस प्रकार उनका जो अर्थ होता है, कहने का जो भाव है, एक ही होता है, कि ये नहीं कि अगर हमने हर्ष कहा तो उसका जो मीनिंग है वो बदल जाएगा, लेकिन वो मीनिंग जो है सेम ही रहेगा। विलोम शब्द में वो उल्टे हो जाते हैं, डिफरेंट बदल जाते हैं। अब यहाँ पे जो मीनिंग है वो सेम ही है, आनंद, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, खुशी। अगला देखिए अजेय। अजेय का मतलब है अपराजित, अपराजय। अजेय मतलब कि विजय प्राप्त करना, अजेय होना। अब अपराजित कि हम हारे नहीं हैं, अपराजित नहीं हुए हैं, अपराजय। अगला देखिए अर्थ। अर्थ, अब यहाँ पे अर्थ को हम मतलब भी कहते हैं, मीनिंग भी कहते हैं, कारण, कि इस चीज़ का क्या कारण है, कारण, तात्पर्य, ये सब किसके समान अर्थ है? अर्थ के। अगला देखिए अमृत। अमृत, सुधा, पीयूष, अम्य, सोम। अमृत के समान अर्थ कौन कौन से हैं? सुधा, पीयूष, अम्य, सोम। अगला देखिए अंग। अंग, अंग क्या होता है? शरीर। अंग हम किसको बोलते हैं? शरीर को, तन, देह, काया। अंग क्या होता है? बॉडी। तो इसके अब एक समान कौन कौन से अर्थ में आ रहे हैं? शरीर, तन। अब हम अपनी बॉडी को, शरीर को तन भी बोल सकते हैं, देह भी बोल सकते हैं, काया भी बोल सकते हैं, अंग भी बोल सकते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों, अंधकार। अंधकार के अंधेरा, तमिर, तम। अंधेरा, तमिर, तम। अंधकार के कितने मीनिंग हैं? अंधेरा, तमिर, तम। कितने नामों से इसे पुकारा जा रहा है? अंधेरा, तमिर, तम। अगला देखते हैं अग्नि, आग, पावक, अनल, ज्वाला, दहन। अब अग्नि, अग्नि को कितने नामों से पुकारा जा रहा है? कुछ लोग आग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं पावक है, पावक कहते कुछ लोगों को समझ नहीं आता तो वो आग कह लेते हैं। लेकिन जो उनके अर्थ हैं, उनके जो एक समान, उनका जो अर्थ है एक ही समान है, सिर्फ नाम ही अलग अलग हैं। अनल, ज्वाला, कुछ लोग ज्वाला कहते हैं, कुछ लोग अनल कहते हैं, दहन, दहन, ये सब किसके नाम हैं? अग्नि, आग के। अतिथि, अब अतिथि को कितने नामों से पुकारा जाता है देखो, लेकिन जो उनका अर्थ है वो भी समान रहता है। अतिथि, मेहमान, कुछ लोग मेहमान कहते हैं। पाहुना, अब पाहुना कहते हैं तो समझ ही नहीं आता कि पाहुना, क्योंकि पाहुना जो नाम है, पाहुना जो शब्द है, बहुत ही हम लोग बहुत ही कम प्रयोग में लाते हैं पाहुना। आगंतुक, आगंतुक भी बहुत कम प्रयोग में लाया जाता है, ज़्यादा लोग में अतिथि कहते हैं, मेहमान कहते हैं, लेकिन हमें ये इनके नाम पता नहीं चलते। तो अगर हम पर्यायवाची शब्द करते हैं तो हमें डिफरेंट नामों शब्दों के, उनके अलग अलग नामों के बारे में
ज्ञान प्राप्त होता है, पता चलता है, जानकारी मिलती है कि एक ही शब्द के कितने नाम हो सकते हैं, उनको किन नामों से पुकारा जाता है। तो आगे देखिए बच्चों, आकाश। आकाश को हम किससे कैसे नामों से पुकार सकते हैं? नभ, अंबर, आसमान, शून्य। आकाश को हम किस किन नामों से पुकार सकते हैं? नभ, अंबर, आसमान, शून्य। आकाश के को इतने नामों से पुकारा जाता है। अगला देखिए, आँख। आँख को क्या कुछ लोग नयन कहते हैं, कुछ लोग नेत्र कहते हैं, कुछ लोग लोचन कहते हैं, कुछ चक्षु कहते हैं। तो आँख का जो अर्थ है, इनको पुकारने का अर्थ तो एक ही रहता है। अगर नयन पुकारते हैं तो भी आँख है, नेत्र पुकारें तो भी आँख, लोचन पुकारे तो भी आँख, चक्षु पुकारे तो भी आँख। सिर्फ पुकारने के तरीके अलग अलग हैं, उनके शब्द अलग अलग प्रयोग में लाए गए हैं। आगे देखिए, आभूषण। आभूषण को गहना, जेवर, अलंकार। आभूषण को हम किन आभूषण क्या होते हैं? ज्वेलरी, हमारी जो सोने की हम ज्वेलरी पहनते हैं, आभूषण कहते हैं। उनको गहना भी कह सकते हैं, जेवर भी कह सकते हैं, अलंकार भी कह कर पुकार सकते हैं। ये अलग अलग इस प्रकार से अलग अलग शब्द हैं। आगे देखिए, इच्छा। इच्छा क्या है? अभिलाषा, लालसा, कामना। तो इच्छा, लालसा, कामना, अभिलाषा, ये इच्छा के अलग अलग पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखिए, इंद्र। इंद्र को सुरेंद्र भी कहते हैं, देवराज भी, सुरेश भी, देवेंद्र भी। इंद्र को क्या क्या कहते हैं? सुरेंद्र, देवराज, सुरेश, देवेंद्र। अब इंद्र को, जो भगवान इंद्र हैं, उनको इतने नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि गणेश भगवान को इतने नामों से पुकारा गया था, सुरेंद्र, देवराज, सुरेश। ऐसे ही इंद्र को पुकार रहे हैं सुरेंद्र, देवराज, सुरेश, देवेंद्र। आगे देखते हैं, किरण। किरण, अब सूर्य की जो किरण होती है उसके कितने गिने? रश्मि, मरीचि, मरीचि, मयूख। रश्मि, मरीचि, मयूख। अब ये नाम हमने कभी नहीं सुने, हम तो किरण कहते हैं। तो ऐसे ही हम कितने नामों से परिचित हो रहे हैं किरण के। किरण को हम रश्मि भी बोल सकते हैं, मरीचि भी बोल सकते हैं, मयूख भी बोल सकते हैं। आप इनमें से अगला देखते हैं, किनारा। किनारा, अब जो सागर का किनारा होता है उसको हम तीर भी बोलते हैं। कोना, जो हम जहाँ पर पहुँचते हैं उसके बाद सारा सागर या नदी का भी किनारा होता है, तो उसको हम तीर भी बोल सकते हैं। कगार, तट, कितने नामों से पुकार सकते हैं? तीर, कगार, तट। उसके बाद देखती है बच्चों, कृषक। कृषक का और किसके नामों से पुकार सकते हैं हम? कृषक कौन होता है? किसान, जो खेतों में हल चलाते हैं, उनको हलवाहा भी कहा जाता है, खेतीहर भी कह सकते हैं। किसान तो हम लोग बुलाते ही हैं, लेकिन हम उन नामों से परिचित नहीं हैं। खेतीहर हमने कभी नहीं पुकारा उन्हें, हलवाहा भी नहीं पुकारा होगा। तो इस प्रकार हम कृषक के, किसान के और कितने नामों से परिचित हो सकते हैं अगर हम पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द करते हैं। अगला देखिए, कोमल। कोमल, अब कोमल क्या है? सॉफ्ट। कोमल हम किसको बोलते हैं? सॉफ्ट चीज़ को। सॉफ्ट, कोई भी हमारे सामने सॉफ्ट सा, मुलायम सा सामान होता है तो हम उसको कहते हैं ना, बड़ा कोमल है, मुलायम बिस्तरा है, कोमल है। तो उसको हम उसके कौन कौन से हैं? मुलायम, नर्म, मृदु, नाजुक। हम ज़्यादातर किस में प्रयोग कर सकते हैं? नाजुक कहते हैं, नरम कहते हैं, मुलायम कहते हैं। मृदु तो हमने कभी सुना ही नहीं कि मृदु भी इसको पुकारा जाता है, या हम इन नामों से परिचित ही नहीं होते। तो बच्चों, आपने इनमें से जो पर्यायवाची शब्द हैं आप दो दो भी याद कर सकते हो, और जिन बच्चों को 3 हो सकते हैं याद, वो 3 भी कर सकते हो। 2 तो करने ही हैं जो आपको इजी लगते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ उदाहरण के तौर पर, जैसे गणेश, विनायक, लंबोदर। आप इस प्रकार से 2 नाम याद कर सकते हो। अगर पूरे याद होते हैं तो पूरे भी उनका अभ्यास कर सकते हो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चों, एक बार आप फिर से देखेंगे।
पहला है कोयल, कोयल कोकिल वसंत दूत श्यामा, कोयल को कोकिल वसंत दूत श्यामा। कौशल, कुशलता, नेक्स्ट कौशल, कुशलता, योग्यता, निपुणता, प्रवीणता। उसके बाद अगला तीसरा देखिए गणेश, गणेश को ये कौन कौन से हैं समानार्थक शब्द? विनायक, लंबोदर, गजानन, एकदंत। अगला देखिए गाय, गाय के पर्यायवाची गो, धेनु, गऊ। उसके बाद अगला देखिए उद्यान, उद्यान के पर्यायवाची बाग, बगीचा, वाटिका, उपवन। अगला देखिए उजाला, उजाला के पर्यायवाची प्रकाश, दीप्ति, दीप्ति, रोशनी। उसके बाद अगला देखते हैं उन्नति, विकास, प्रगति, उत्थान। नेक्स्ट देखते हैं कमल, राजीव, पंकज, सरोज, जलज। उसके बाद देखते हैं कनक, कनक, कनक सोना, स्वर्ण, अनाज, कंचन, हंस, कुछ भी हम कह सकते हैं। आप इनमें से कोई भी दो आपको जो इजी लगते हैं आप याद कर सकते हो, उनको लिख कर देख सकते हो अपनी रफ कॉपी पर। इस प्रकार आप करेंगे अवश्य। आगे है अश्व, अश्व का देखिए घोड़ा, घोटक है। अगला असुर, दैत्य, राक्षस, दानव, निशाचर। उसके बाद देखिए अहंकार, अभिमान, घमंड, दर्प। उसके बाद देखिए आनंद, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, खुशी। नेक्स्ट देखते हैं अजेय, अपराजित, अपराज्य, अर्थ, कारण, मतलब, तात्पर्य। आगे देखते हैं अमृत, सुधा, पीयूष, अम्लीय, सोम। अमृत, सुधा, पीयूष, अम्लीय, सोम। अगला नेक्स्ट देखते हैं अंग, अंग शरीर, तन, देह, काया। उसके बाद अंधकार का, अंधकार के पर्यायवाची शब्द अंधेरा, तामेर, तम। अग्नि, अग्नि के पर्यायवाची शब्द आग, पावक, अनल, ज्वाला, दहन। अतिथि के पर्यायवाची मेहमान, पाहुना, आगंतुक। नेक्स्ट देखते हैं आकाश, नभ, अंबर, आसमान, शून्य। उसके बाद देखिए बच्चों आँख, नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु। अगला आभूषण, गहना, जेवर, अलंकार। अगला इच्छा, अब इच्छा के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? अभिलाषा, लालसा, कामना। नेक्स्ट इंद्र, इंद्र के और कौन कौन से नामों से पुकारा जाता है? सुरेंद्र, देवराज, सुरेश, देवेंद्र। उसके बाद देखिए बच्चों किरण, किरण को रश्मि, मरीचि, मयूख। अगला देखिए किनारा, किनारा को के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? कौन से उसके समानार्थिक शब्द हैं? तीर, कगार, तट। कृषक, कृषक का किसान, खेतीहर, हलवाहा। नेक्स्ट कोमल, मुलायम, नर्म, मृदु, नाजुक। कोमल, नर्म, मृदु, नाजुक, ये सब किसके हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। ये इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द होते हैं, इन्हें समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। धन्यवाद बच्चों। बच्चों आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है, उनका अभ्यास करना है। थैंक यू।